तो दोस्तों फाइनली हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट को लेकर के कुछ गुड इंडिकेशन सामने निकल करके आए हैं। और इस बार यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को जो कुछ बताने जा रहा हूँ तो ये किसी मीडिया आर्टिकल या फिर किसी ऑफिशियल या फिर किसी आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बताया गया है, बल्कि हमारे DRDO के जो चीफ हैं जो कि डायरेक्टली खुद तेजस MK2 प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व है और वे इसको वॉच कर रहे हैं, तो उनकी साइड से यहाँ पर कुछ बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है जो कि तेजस MK2 के बारे में हमको बताती है कि कैसे इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और ओवरऑल भले ही प्रोटोटाइप में थोड़ा सा डिले देखने को मिला है, लेकिन इस सब के बावजूद जो इंडक्शन है तो उसको टाइमली करने की यहाँ पर पूरी ज़्यादा कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले DRDO के जो प्रमुख है यानी कि DRDO के जो मौजूदा चीफ है डॉक्टर समीर V कामत सर, तो इन्होंने ये बताया कि हमारा जो तेजस MK2 फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप है तो ये 1 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। जैसा कि ये बात आप सब लोगों को पहले से पता होगी कि भले ही यहाँ पर जो प्रोटोटाइप है उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद अब DRDO ये कोशिश कर रही है कि इसका जो इंडक्शन है वो यहाँ पर हमारी वायुसेना के बेड़े के अंदर टाइमली किया जाए। और इसके लिए हमारी जो वायुसेना है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इनकी साइड से भी हमारी DRDO को तेजस MK2 प्रोग्राम के अंदर पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आप सब लोगों को ये बात भी याद होगी कि 2022 में ही हमारे तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए फाइनली हमारी जो सरकार है तो इन्होंने 10,000 करोड़ के जो फंड्स हैं ये एलोकेट किए थे। इससे पहले HAL अपने जो इंटरनल फंड्स है वहीं से काम करके इस फाइटर जेट को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये 10,000 करोड़ के फंड्स यहाँ पर एलोकेट किए गए तो इसके बाद में अब हमारी HAL के साइड से जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया गया है। इसके बाद में रही बात इसके भविष्य की कि कब तक ये बन करके तैयार होगा और कब इसका हमारी वायुसेना के बेड़े के अंदर इंडक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि अब ये साल 2023 है और बहुत जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप 2024 से लेकर के 2029 तक का ये जो टाइम पीरियड देखते हैं तो इसके अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट है तो इसको हमारी वायुसेना के बेड़े के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ये अगले साल रोल आउट होकर 2025 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगा। इसके बाद में इसका ओवरऑल जो टेस्टिंग पीरियड है वो केवल 2 साल का होगा, क्योंकि हम पहले से काफ़ी सारी इसकी टेक्नोलॉजीज़ है जिनको अपने तेजस MK1A फाइटर जेट के अंदर टेस्ट कर चुके होंगे। काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम पहले से टेस्ट कर चुके हैं, उनको केवल स्केल अप करके इस फाइटर जेट के ऊपर लगाया जाएगा। जैसा कि आप उत्तम AES रडार का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अंदर जाने वाले वेपन्स का यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही 2027 से इसकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो केवल 1 से लेकर के 2 साल के अंदर इसका जो वेपन्स का यहाँ पर सर्टिफिकेशन है वो हमारी वायुसेना के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और वेपन्स का जो सर्टिफिकेशन है तो उसमें हमारी वायुसेना को केवल 1 या फिर 2 एयर टू एयर मिसाइलें जिनका हम पहले से यहाँ पर टेस्ट कर चुके होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स हैं और इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे वेपन्स के साथ में हमारी वायुसेना इसको अपने बेड़े के अंदर शामिल कर लेगी। और इसके पैरेलल में ही और जो वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन यहाँ पर होता रहेगा, जो कि अक्सर दुनिया भर की जो वायुसेनाएं हैं वे यहाँ पर करती आई है, जिससे कि जो फाइटर जेट है वो टाइम पर इंडक्ट हो पाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट को देखते हैं तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट होगा। अगर आप रडार और एवियोनिक्स के मामले में देखते हैं तो इसे आप राफेल से कंपेयर कर पाएंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर समय को और ज़्यादा कम करने के लिए FOC और साथ में IOC का जो आप सब लोग कह सकते हैं कि एक प्रोसेस हमारे द्वारा फॉलो किया जाता था, तो इस झंझट को भी हमारी वायुसेना के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। बिना IOC और FOC के ही हमारी वायुसेना इन फाइटर जेट को अपने बेड़े के अंदर शामिल करेगी। और जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के फाइटर जेट होंगे जिसे आप सब ऑलमोस्ट यहाँ पर मान करके चल सकते हैं कि सारे वेपन्स वहीं से लग करके आएंगे, तो इससे भी हमारी वायुसेना का काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।